जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शिक्षक वर्ग 2 की स्ट्रेटेजी के बारे में। यानी कि आज से हम दिन काउंट करें तो लगभग हमारे पास 80 दिन से ज़्यादा दिन है। हम 80 दिन को लेकर चलते हैं कि इन 80 दिनों में हमारी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए जिससे कि शिक्षक वर्ग 2 हम क्वालिफाई कर पाएँ और आगे चयन परीक्षा में भाग ले पाएँ। चूँकि ये पात्रता परीक्षा है, अब सभी को मालूम हो गया होगा और आपने अभी तक तैयारी करना प्रारंभ भी कर दिया होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आपको भटकना नहीं है। जितना ज़्यादा भटकेंगे उतना ज़्यादा आप समय निकालते जाएंगे। कंफ्यूज मत होइएगा, जो रिसोर्सेज आपके पास है वो बेस्ट है। आप जो रिसोर्सेज है ही नहीं है उसके पीछे भागेंगे तो समय खराब कर लेंगे और आपकी परीक्षा कभी भी क्वालिफाई नहीं हो पाएगी। सबसे बेहतर कुछ नहीं होता और सबसे बेकार भी कुछ नहीं होता। बस जो हमारे पास है उसी को सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अच्छे से तैयारी कर पाएँ और प्रैक्टिस जितना अच्छे से करेंगे उतनी बेहतर आपका प्रिपरेशन घर पर हो जाएगी और परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे आते हैं सिलेबस पे। तो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। पढ़ने को तो में से बहुत कुछ है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, किन टॉपिक को पढ़ना है, कहाँ से पता चलेगा, हमारे सिलेबस से पता चलेगा। सिलेबस रूल बुक में दिया है, उसकी सबसे पहले आप हार्ड कॉपी से निकलवा लीजिएगा। मोबाइल में मत देखिएगा बार बार, नहीं तो मोबाइल में देखेंगे तो आप समय खराब कर जाएंगे और तैयारी नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हमारे सिलेबस में। हमने देखा है कि ये दो पार्ट है, भाग आ और भाग बा। भाग आ में 30 नंबर है जो सभी के लिए कॉमन है, और भाग बा जो है वो मेनली जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो 120 नंबर का आएगा। एक चीज़ और यहाँ पे मैं दूर कर दूँ आपके कन्फ्यूज़न कि इसमें माइनस मार्किंग है, तो आप तुक्केबाजी बिल्कुल मत करिएगा। जो आपसे प्रश्न बनते हैं सिर्फ उन्हीं को लगाइएगा, नहीं बनते उनको मत लगाइएगा। अब हमें तैयारी करना है चूँकि, तो देखिए जिसमें हिंदी है 8 नंबर का और इंग्लिश 5 और 7 नंबर का हमारा जीके जीएस रीजनिंग मैथ्स है और 10 नंबर का शिक्षा शास्त्र, कुल मिलाकर 30 नंबर हो गए। तो पहले इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें कैसे हमें इनकी तैयारी करना है। तो देखिए आप जो सिलेबस देखेंगे इसके फ्रंट पेज पे यहाँ पे लिखा है कितना कौन सा विषय कितने नंबर का आना है 30 नंबर में। इसके अलावा डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हिंदी भाषा का जो 8 नंबर में आएगा उसमें सिर्फ गद्यांश पद्यांश आएंगे, उन्हीं से व्याकरण के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो इसमें 8 नंबर में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। आपने हिंदी व्याकरण पढ़ी है तो आपको सारे प्रश्न बन जाएंगे। इसमें कोई बहुत ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि आपसे जो नहीं बन पाए, लेकिन फिर भी मेरा एक सजेशन है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं हिंदी व्याकरण की कंप्लीट वीडियोस की लिंक दे रहा हूँ, जिससे 8 नंबर की आपकी इतनी बेहतर तैयारी हो पाएगी कि एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। 15-15, 20-20 मिनट की वीडियोस हैं, छोटी वीडियोस हैं, और आप 2-3 दिन में एक साथ देखेंगे तो कंप्लीट वीडियोस भी देख सकते हैं। बहुत ही शानदार वीडियोस हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। इसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा, आगे उसको कंटिन्यू पढ़िए तो 8 नंबर आपके फिक्स हो गए। इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर के इंग्लिश में क्या है कि यहाँ पे कोई ज़्यादा सिलेबस में है नहीं। सिलेबस आप पीछे देख लीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट इसमें टॉपिक लिखे हैं। तो यहाँ पे जो टॉपिक है सिर्फ उन्हीं टॉपिक की आपको तैयारी करना है, अलग से किसी भी टॉपिक की तैयारी नहीं करना है। जो टॉपिक है सिर्फ उन्हीं की करना है, और जो आपको समझ में नहीं आता उसको छोड़ देना है। लेकिन कोशिश करिएगा मैक्सिमम चीज़ों को आप समझने की कोशिश है ना, जितना ज़्यादा समझ आए उतना बेहतर रहेगा। नहीं आता ज़्यादा समय खराब नहीं करना है। अब आगे बात करते हैं जीके जीएस रीजनिंग मैथ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज है बच्चों का कि 7 नंबर में इतने सारे सब्जेक्ट हैं कि आप इनको अच्छे से पढ़ लें ना, पटवारी बन जाएंगे इतने में। पटवारी में 8 सब्जेक्ट हो गए, तो हमें इस पर नहीं जाना है। आपने पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा है मैथ रीजनिंग, तो इसमें जो टॉपिक हैं उनको पढ़ लीजिएगा, और बाकी करंट अफेयर आप पढ़ लेना। करंट अफेयर इसमें लिखा है ना, करंट अफेयर को पढ़ लेना। शिक्षा शास्त्र पेडागोजी 10 नंबर का ये महत्वपूर्ण विषय है, इसको जरूर पढ़िएगा। इसके पीछे सारे टॉपिक इसमें लिखे हैं। शिक्षा शास्त्र 10 नंबर का आना है, खासकर जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके शानदार नोट्स भी अवेलेबल हैं, तो इस वीडियो के बाद आप नीचे डिस्क्रिप्शन से व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले लीजिएगा, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और आपका जो मेन विषय है उसके नोट्स भी मिल जाएंगे। मैं आगे वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं 30 नंबर में। समझ आ गया कैसे पढ़ना है। यदि आपका हिंदी विषय है तो इन 8 नंबर की जो हिंदी इस पर ध्यान नहीं देना। इंग्लिश 120 का है तो 5 नंबर की जो इंग्लिश है उस पर ध्यान नहीं देना। मैथ्स रीजनिंग और इसमें जो जीके वाला पार्ट है 7 नंबर, इस पर बहुत ज़्यादा समय खराब करना ही नहीं है। बाल विकास शिक्षा शास्त्र जरूर पढ़िएगा, 10 नंबर का, वो पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग है और आगे इन फ्यूचर भी आपको काम आएगा और परीक्षा प्रश्न भी आप बना पाएंगे। ये तो हो गई हमारे 30 नंबर पे, इसमें बहुत ज़्यादा समय खराब नहीं करना है। अब आ गए हम 120 नंबर के विषय पे। 120 नंबर के विषय की आपको सबसे बेहतर तैयारी करना है और जितना अच्छे से हो पाए उतना बेहतर पढ़िएगा इसको, क्योंकि यही आपका बाद में चयन परीक्षा में भी काम आने वाला है। तो जो सिलेबस में टॉपिक है सारे टॉपिक एक एक करके देखिएगा और उनकी तैयारी करने से। हिंदी भाषा की बात करें 120 है ना, अंग्रेजी 120, इस प्रकार से संस्कृत, उर्दू, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान। तो संस्कृत और उर्दू के नोट्स छोड़कर बाकी सभी विषय के, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान,
इन सभी के कंप्लीट डिटेल नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, इस वीडियो के बाद आप वहाँ पे मैसेज करके जानकारी ले लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से भी तैयारी कर पाएंगे। दूसरी और मैं आपको बता दूं यहाँ पे, फिर हम सीधा पॉइंट पे आएंगे। जो क्लासेस हैं, हिंदी साहित्य की स्टार्ट हो गई है, विज्ञान की स्टार्ट हो गई है, जल्द अन्य विषय की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, तो उनको देखना प्रारंभ कर दीजिए। एक टाइम टेबल बना लीजिए कि हमें इतने टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। बाकी ऑफलाइन आप घर पर भी जरूर पढ़िएगा, ऑनलाइन ज़्यादा मत भटकिएगा। ऑनलाइन बस आप कहीं से एक जगह से पढ़िएगा ताकि आप समय खराब नहीं करें, ठीक है। एक बार वीडियोस देखा, इसका पूरे दिन मोबाइल चलाने की आवश्यकता नहीं है। आप ऑफलाइन जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, नोट्स हैं या फिर कोई बुक है, उससे पढ़ाई करिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा सा, देखिए हमने यहाँ पे बात कर ली, बाकी डिटेल में आप सिलेबस पीछे देख लीजिएगा, सारे डिटेल में टॉपिक लिखे हुए हैं। तो ये आपके पास एक कॉपी होना चाहिए सिलेबस की, इससे आप सिलेबस टॉपिक के अनुसार तैयारी करेंगे। अब हम बात करते हैं कि हमने कहा है मेनली जो हमारे पास 80 दिन है। अब 80 दिन को आप ऐसे डिवाइड करिएगा कि आज के दिन ही आप पेन और एक डायरी या कॉपी लेके बैठ जाओ, उसमें टाइम टेबल लिख लें कि हमारे पास 80 दिन है, आज के दिन हमें कैसे पढ़ना है, ठीक है। यानी हर दिन का एक आपका शेड्यूल होना चाहिए। हम सुबह 2 घंटे पढ़ें, दोपहर में 2 घंटे पढ़ें, रात को 2 घंटे, तो 6 घंटे हम इस प्रकार से आराम से समय निकाल सकते हैं। 24 घंटे होते हैं, 6 घंटे निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। और आप नहीं निकालना चाहें तो फिर आधे घंटे भी नहीं निकलेगा, और मोबाइल आप 4-5 घंटे आसानी से चला पाते हैं, है ना। तो आपको खुद से बैठ के सोचना पड़ेगा कि 6 घंटे नहीं निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे। कितना भी ज़्यादा आपके पास लोड है, वर्क है, तब भी 6 घंटे निकाल पाएंगे। 80 दिन आप तैयारी करिएगा, यकीन मानिए आप इतने बेहतर हो जाएंगे सब्जेक्ट में और आप क्वालिफाई आसानी से कर पाएंगे। टाइम टेबल होना ही चाहिए, इस समय पे इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, इस समय पे इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। किसी कारण उस समय पर नहीं पढ़ पाए तो बाद में टाइम को अरेंज कर लिए करें, लेकिन एटलीस्ट 5-6 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई कीजिएगा। जो भी कुछ पढ़ते हैं उसके MCQs जरूर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि परीक्षा में आपके MCQs ही आना है। जितने ज़्यादा MCQs आप टॉपिक के प्रैक्टिस करेंगे उतनी बेहतर आपकी तैयारी हो पाएगी। बाकी मैंने आपको नोट्स के बारे में डिटेल में जानकारी दे दी है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपको PDF फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। क्लासेस यूट्यूब पर आपको सिस्टमेटिक मिल जाएंगी। अभी हिंदी और विज्ञान की क्लास स्टार्ट हो गई है, इस वीडियो के बाद में यदि लेट देखते हैं तो हो सकता है दूसरी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। और टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसको भी ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पे आपको सारी सिस्टमेटिक जो यूट्यूब की क्लास है उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो आई होप मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी होगी और आप तक ये इन्फॉर्मेशन इजी लैंग्वेज में पहुँच गई होगी। फिर भी कोई आपको डाउट रहेगा, जैसे कौन सी सब्जेक्ट की कौन सी, यदि आपको बुक ही लेना है तो कौन से सब्जेक्ट की कौन सी बुक लेना चाहिए, तो इस पर आपको यदि चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं या अलग से बताऊं तो एक कमेंट्स मुझे कर दीजिएगा कि सर हमें बुक की नीड है, तो मैं बुक के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। मुझे जो सबसे बेस्ट बुक लगेगी मैं वो बेस्ट बुक आप तक सजेशन कर दूंगा, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट से पूछ लीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर टेलीग्राम पर रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। दोस्तों यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, अपने अपने स्टेटस पर व्हाट्सएप पर जरूर लगा लीजिएगा। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलेगा। इसको लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी क्लासेस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।